आप सबको प्रभु यीशु मसीह में सलाम, जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपके पास एक बहुत इम्पोर्टेंट बात लेकर आया हूँ, आज बाइबल से शेयर करूँगा। मैं सबके लिए शुभ संदेश लाया हूँ। क्या संदेश है? आप अपनी ताकत का इस्तेमाल कैसे करते हो? ये आज मेरा विषय है। और आप अपनी ताकत कहाँ लगा रहे हो? सबसे ज़्यादा ताकत कहाँ दे रहे हो और कहाँ लगा रहे हो? मेरा तजुर्बा नहीं है, ये बाइबल की बात है, पवित्र शास्त्र है बाइबल। इस बाइबल में लिखा हुआ है कि अपनी ताकत का यदि सही इस्तेमाल करना है तो परमेश्वर के वचन को पढ़ना है और उसके वचन को समझना है और उसकी गहराई को जानना है। यदि एक इंसान अपनी पूरी ताकत, पूरी शक्ति, पूरी सामर्थ वचन पे लगाता है तो याद रखिएगा उसके जीवन में आशीष की नदियां बहने लगती है। उसके जीवन में बहुत अनोखा और अनूठा काम होता है। मैं बोलना चाहूंगा, एक छोटा सा वचन पहले मैं पढ़ूंगा और उस वचन से आपको पता होगा। अधिकतर लोग क्या करते हैं? पैसे कमाने में अपनी ताकत लगाते हैं। कुछ लोग घर खरीदने में अपनी ताकत लगा देते हैं। कुछ लोग अपने अपने काम में ताकत लगा देते हैं और कुछ नया काम पाने के लिए ताकत लगा देते हैं और कुछ किसी फालतू काम में भी ताकत लगा देते हैं अपनी। लेकिन बाइबल का वचन बहुत सत्य है और दो धारी तलवार है। तो बाइबल का वचन क्या कहता है पैसे के बारे में? इंपॉर्टेंट जो आदमी लोग आज अपनी ताकत यूज कर रहे हैं, बाइबल का वचन क्या कहता है? नीति वचन उसका 10 और हम 22 में पढ़ेंगे। धन यहोवा की आशीष से ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। देखिए, परमेश्वर धन देता है और जब परमेश्वर धन देता है तो उसके साथ वो दुख नहीं मिलाता। नीति वचन उसका 10 और 22, यदि आपके घर में बाइबल है तो उसको आप पढ़ सकते हैं। डायरेक्ट लिखा है, जब परमेश्वर आपको धन देगा तो उसमें दुख नहीं मिलाएगा। आपकी ताकत का सही इस्तेमाल आप परमेश्वर के साथ करें। सही बुद्धि, सही ताकत, वो आपको ऊंचाई पर लेके जाएगी। मैंने एक चीज देखी है, मेरे जीवन में हो या आपके जीवन में या पूरी दुनिया के जीवन में, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? हम लोग परमेश्वर से दूर भागते हैं। इसलिए बाइबल कहती है जो परमेश्वर से दूर भागता है उसके लिए नुकसान की घड़ी आ चुकी है। हमेशा याद रखिए हमें परमेश्वर के करीब रहना है, क्योंकि जब हम बहुत छोटे थे ना तब भी परमेश्वर हमारे साथ था। जब हम थोड़े समझदार हुए तब भी परमेश्वर हमारे साथ था। और जब हम माँ के पेट में थे, बहुत छोटे में मालूम ही नहीं है, तब भी परमेश्वर हमारे साथ था। जानते हो शुरू में परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति कैसे की? उसके वचन के अनुसार। तो शुरू में वचन था और वचन परमेश्वर था। वचन ही सब कुछ है। प्रभु जो बोलता है और हो जाता है। इसलिए मैं बोलना चाहूंगा कि आप परमेश्वर की सच्चाई को और उसकी ईमानदारी को देखिएगा। बाइबल में धर्मी के बारे में परमेश्वर ने क्या प्रॉमिस की है? नीति वचन उसका 10 और उसमें लिखा है उसका 6 में, नीति वचन चैप्टर 10 वर्सेस 6 में लिखा है, धर्मी पर बहुत से आशीर्वाद होते हैं। एक व्यक्ति जो धर्मी होता है उस पर बहुत सारे आशीर्वाद होते हैं। आशीर्वाद बहुत सारे, उनके बच्चों के ऊपर, बेटों के ऊपर, पिता के ऊपर, माँ बाप के ऊपर, फैमिली के ऊपर बहुत सारे आशीर्वाद होते हैं अगर एक धर्मी व्यक्ति है। और दूसरा मैंने पढ़ा है, आप जानते हो सुरक्षा, जो हम सुरक्षा की बात करते हैं, एक आपके पास नई गाड़ी है या आपके पास कोई नया स्कूटर है या आपके पास नई कार है, उसके टायर अच्छे हैं, इंजन अच्छा है, गाड़ी बिल्कुल चकाचक है और गाड़ी हाईवे पे जा रही है बहुत स्पीड से या आस्ते या स्लो, लेकिन भाई गाड़ी में दम नहीं है, गाड़ी के बॉडी में दम नहीं, इंजन में दम नहीं है, ब्रेक में दम नहीं है, दम तो केवल परमेश्वर में है। बहुत सारे ऐसे हादसे, बेचारे वो गाड़ियां उनकी अच्छी थी लेकिन गाड़ियां उनकी जल गई। वो गाड़ी में बैठे आदमी जितने वो सब मर गए, जबकि उनका एक्सीडेंट भी नहीं हुआ, अंदर ही अंदर मर गए, गाड़ी जल गई। तो भाई गाड़ी के टायरों में दम नहीं है, हवा में दम नहीं है, दम है तो परमेश्वर के वचन में। तो अपनी ताकत को हमें परमेश्वर के काम में लगाना बहुत जरूरी है। आप बुढ़ापे में आपकी उम्र निकल गई आधी से ज्यादा, यदि आप परमेश्वर को टाइम देते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत तो फल मिलेगा, लेकिन जब आप जवान होते हैं और जब प्रभु को आप अच्छी तरह टाइम देते हैं तो उसका मजा कुछ और है। अधिकतर जवान लोग अपनी ताकत कहाँ लगाते हैं? नशा करने में, वाइन पीने में, बियर पीने में, ये सब ताकत वहां लग जाती है और बुरे काम करने में यहाँ ताकत लग जाती है।
लेकिन एक सही बंदा होता है ना, वो परमेश्वर के काम में ताकत लगाता है। जब वो परमेश्वर के काम में ताकत लगाता है तो उसे बहुत आशीर्वाद मिलते हैं। मैं एक बोल, पूरी दुनिया पैसे के पीछे भाग रही है, लेकिन बाइबल का वचन कहता है, सुनिए जरा ध्यान से, नीति वचन उसका 10 उसका 22 पद में क्या लिखा है, धन यहोवा की आशीष से मिलता है और उसके साथ वह दुख नहीं मिलाता। याद रखिएगा, प्रभु ने बोला है कि जब परमेश्वर पैसा देगा तो आपको दुख नहीं मिलाएगा। जिस व्यक्ति ने परमेश्वर का वचन ढूंढा उसके पास पैसा बहुत है। स्वर्ग में रिवलेशन की किताब में ऐसा लिखा हुआ है कि परमेश्वर की जो दीवारें हैं वो सोने की हैं, बाउंड्री जो है सोने की है। तो बताइए वो कितना धनवान है। एक धनवान से भी बड़ा धनवान, सबसे बड़ा धनवान जिसकी बाउंड्री सोने की, वो कितना बड़ा धनवान होगा। इसलिए तो बाइबल में कहते हैं जब परमेश्वर धन देता है तो उसमें वह दुख नहीं मिलाता। और एक बात और कहना चाहूंगा, देखो नीति वचन उसका 10 और उसका 27 में ऐसे लिखा है, यहोवा का भय मानने से आयु बढ़ती है। 27 में चैप्टर 10 वर्सेस 27 में लिखा है, यहोवा का, परमेश्वर का भय मानने से आयु बढ़ती है। आप जानते हो, आपकी जिंदगी बहुत लंबी आप जीना चाहते हो तो आप परमेश्वर का भय माने, बुरे काम से दूर रहें और अच्छाई में अपना मन लगाए, परमेश्वर के साथ समय बिताएं। देखिए आपके साथ कितना भला होता है। आप प्रभु पर भरोसा रखें, उसको पकड़े रहे, आपको आशीर्वाद जरूर मिलेगा। मैं तो एक ही बात जानता हूं, जिसने पूरी दुनिया अपने मुंह से बना दी, सूरज हो जाए सूरज हो गया, पृथ्वी बन जाए पृथ्वी बन गया, दो भाग हो जाए दो भाग, चांद सितारे बना दी, सिर्फ वो बोलता है और काम होता है। क्या वो आपके लिए नहीं कर सकता? वो आपके लिए भी कर सकता है, लेकिन आपको उसके स्कूल में जाना पड़ेगा, उसके क्लास में बैठना पड़ेगा। उसका क्लास है, उससे प्रार्थना करना, उसकी आराधना करना, उसको समय देना, उसके वचन को पढ़ना, परमेश्वर से बात करना। आपको मालूम है, मैं जब दानियल की पुस्तक उसका 6 चैप्टर और वर्सेस 10 में, एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। वहां पर दानियल अपने नियम के अनुसार 3 बार प्रार्थना करता था, और जो प्रार्थना करता था वो सटीक प्रार्थना करता था, स्ट्रांगली प्रार्थना करता था, और उसकी प्रार्थना में कोई दरार नहीं थी। वो झूठी प्रार्थना नहीं थी, सच्चाई की प्रार्थना करता। जब जब उस पर विपत्ति आई है उसने परमेश्वर को पुकारा है और वो सफलता को प्राप्त किया। हर 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 परीक्षा में वो पास हुआ। मेरे और आपके जीवन में सबसे ज्यादा ताकत हमें कहां लगानी चाहिए? परमेश्वर के वचन पे। अगर जो बंदा परमेश्वर के वचन पे ताकत लगाता है उसका जीवन सबसे अलग होता है, और फिर वो ऐसा आगे बढ़ता है जिसका कोई जवाब नहीं है, फिर वो बढ़ता ही चला जाता है। हम जो भी चीज में मन लगाते हैं, क्या हम परमेश्वर से पूछते हैं? जिसने हमको बनाया, जिसने हमें आकार दिया, जिंदगी दी, सांस लेने का मौका दिया, वहां हम ताकत नहीं लगा रहे, तो हम ताकत कहां लगा रहे हैं? अपनी ताकत हमेशा परमेश्वर के काम में लगानी है, अपनी ताकत हमेशा परमेश्वर के प्रार्थना में लगानी है, अपनी ताकत परमेश्वर को टाइम देना है। फिर देखिए वो आपके लिए क्या निकालता है, फिर वो आपके लिए क्या करता है। देखिए मैं एक बार पढ़ता हूं, नीति वचन उसका 10 और उसका 3 में लिखा है, धर्मी को यहोवा भूखे मरने नहीं देता। धर्मी को परमेश्वर भूखा मरने नहीं देता। ये बहुत बड़ी बात है जीवन में। प्रभु ने इतना चैलेंज वाली बात कही है कि धर्मी इंसान को परमेश्वर भूखा मरने नहीं देता। अरे जानते हो क्या है ये? भाई ये आपकी नौकरी ऊपर से तय हो गई, आपको नौकरी लग गई, आपको वो भूखा कभी नहीं मारेगा। दुनिया लोग बोलते हैं भूखे का मतलब जानते हो, खाना पीने की बात नहीं कर रहा, वो आपकी जिंदगी की चिंता करता है, आपकी गारंटी लेना चाहता है, आपके जीवन को बनाना चाहता है, आपको नंबर 1 बनाना चाहता है। लेकिन वो यहाँ पर एक शर्त रखा है कि धर्मी को वो भूखा मरने दे। यदि आप धर्म के काम करते हो, परमेश्वर से प्रार्थना करना, परमेश्वर को समय देना, परमेश्वर से बात करना, अकेले में उसे टाइम देना, वो बात बहुत मायने रखती है। आपकी ताकत का सही इस्तेमाल परमेश्वर के साथ होना चाहिए, जिसने आपको बनाया, आपके बाप को बनाया, आपके परिवार को, आपकी माँ को बनाया, उस परमेश्वर को हमें टाइम ज्यादा देना है। अगर हमने वहां टाइम दिया तो यहां हम जीत जाएंगे। यदि हमने वहां टाइम नहीं दिया तो इस पृथ्वी पर हम हार जाएंगे। हमें टाइम अद्भुत परमेश्वर पर देना जरूरी है। और बाइबल का वचन ये कहता है कि धर्मी जो इंसान होता है वो परमेश्वर के साथ ज्यादा बात करता है, और जब वो परमेश्वर के साथ उसकी बातचीत शुरू हो जाती है तो वो इंसान की उस पर उसकी मोहर लग जाती है कि ये धर्मी आदमी है। और धर्मी आदमी कौन ठहरा सकता है? जो धर्मी है। हर कोई इंसान तो बोल सकता है धर्मी है,
और इंसान ने बोल भी दिया कि ये धर्मी आदमी है, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? परमेश्वर आपकी तारीफ करनी चाहिए, परमेश्वर आपको बोलना चाहिए कि ये धर्मी आदमी है। अगर जिंदगी का किसी को रास्ता चाहिए तो बाइबल में एक लिखा है, नीति वचन उसका 10 और उसका 16 में ऐसा लिखा है, धर्मी का परिश्रम जीवन के लिए होता है। धर्मी का परिश्रम जीवन के लिए होता है। धर्मी की जो भी मेहनत होती है वो जीवन के लिए होती है। धर्मी आदमी एक अलग टाइप का आदमी होता है, वो बुरा नहीं मानता, ज्यादातर बुरा लगता ही नहीं है उसको, क्योंकि वो संसार के लिए जी नहीं रहा। संसार में रहने वाला व्यक्ति बुरा मानेगा। अगर जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ रहता है तो वो तो उसको बुरा फर्क ही नहीं पड़ेगा, चाहे गाली दो कुछ भी दो उसको फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो धर्मी आदमी है, जो धर्मी आदमी है उसको फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो पापी है उसको बहुत जल्दी बुरा लगेगा। याद रखिए, सब चीज को बर्दाश्त करने वाला व्यक्ति सिर्फ धर्मी होता है, अधर्मी हर कोई नहीं बन सकता। एक और वचन पढ़ूंगा मैं, नीति वचन उसका 10 और उसका 30 अध्याय। धर्मी सदा अटल रहेगा। धर्मी व्यक्ति अटल रहेगा, वो एकदम स्थिर रहेगा। बाइबल की बहुत सारी सच्चाई है, हम नीति वचन में देखते हैं धर्मी के बारे में क्या है। धर्मी की आयु बढ़ती है, वो जल्दी नहीं मर सकता। दूसरी बात, धन परमेश्वर की ओर से मिलता है, ना कि कहीं दूसरी जगह से। परमेश्वर आपको धन देने चाहिए। आपके पास बहुत सारा धन है लेकिन आप बीमारी लेके बैठे हो तो क्या फायदा ऐसे धन से? फायदा नहीं है। तो आपके अरमान, आपकी शुभ चिंतक सच्चा परमेश्वर यीशु मसीह है। आप हमेशा याद रखिएगा, जब परमेश्वर से आप प्रार्थना करना शुरू कर दोगे, उसके साथ समय बिताना शुरू कर दोगे, उसे टाइम देना शुरू कर दोगे, तो आप बहुत बड़े धर्मी बनोगे परमेश्वर की नजर में। लोगों की नजर में मैं नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर की नजर में। और प्रभु आपकी सारी इच्छाओं को वो पूरी करेगा, क्योंकि उसने पहले कह दिया, धर्मी के ऊपर बहुत सारे आशीर्वाद होते हैं। एक सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, आपकी ताकत का सही इस्तेमाल आप कहां कर रहे हैं? अगर आप सही जगह पर इस्तेमाल करेंगे तो आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा परमेश्वर से। तो आपकी ताकत पूरी आप परमेश्वर को लगाइए और परमेश्वर को दीजिए टाइम, फिर देखना प्रभु आपके काम कैसे करता है। मैं पूरी गारंटी, परमेश्वर जो बाइबल में लिखा है, प्रभु की गारंटी है ये, धर्मी को वो भूखा मरने नहीं देता, और धन संपत्ति परमेश्वर ही देता है, दूसरा कोई दे नहीं सकता। आप वचन पढ़िए जो मैंने शुरू में कहा था, ये वचन को देखिए आप, परमेश्वर की ये गारंटी। मैं अपने मन से नहीं ठोक रहा, अपने मन से नहीं बोल रहा, और आपका मन बहलाने के लिए भी मैं यूट्यूब नहीं बना रहा। मैं तो सच्चाई परमेश्वर की बात बता रहा हूं। मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आप अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को अच्छे तरह से इस्तेमाल कीजिए और अपनी ताकत पूरी वहां लगाइए, फिर देखिए आपको क्या मिलता है। एक बार करके देखो, अपनी ताकत एक बार लगा के देखो, देखो आप कितने वजनदार बनोगे। परमेश्वर का वचन आपको ताकतवर बनाना चाहता है, मजबूत बनाना चाहता है। इसलिए परमेश्वर ने जगत की सृष्टि करने से पहले परमेश्वर ने वचन को बोला है। जो वचन पे ध्यान देता है वही सब कुछ कर सकता है। वचन आपको मजबूत बनाएगा। जानते हो मैं वचन के बारे में क्यों बोल रहा हूँ, लास्ट एंथिंग कर रहा हूं। जैसे हम खाना खाते हैं, मीट, मछली, अंडे, दूध, जो भी हम खाते हैं, भाई शरीर फिट होने के लिए खाते हैं। आदमी एक्सरसाइज करता है, पहलवान होता है, बॉडी बनाता है, वो भी शरीर दूध और विटामिन, प्रोटीन वगैरह खाता है शरीर अच्छा होने के लिए। लेकिन भाई आत्मा आत्मा अच्छा होने के लिए, परमेश्वर के साथ जुड़ने के लिए हमें भी शरीर का खाना नहीं, आत्मा का खाना खाना चाहिए। और आत्मा का खाना बाइबल में, आप इसको खाइएगा और आप बहुत मजबूत बन जाओगे और कभी आप डरोगे नहीं। और अपनी ताकत का सही इस्तेमाल परमेश्वर के वचन पर कीजिए, देखिए आपके जीवन में कितना बड़ा आशीष आता है। मैं यही समाप्त करता हूं। सभी को जय मसीह।